हुकूमत नहीं चाहती कि हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे। इस सियासत का अपना यही ढंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। और जाते जाते एक नज़्म सुना के जा रहा हूं साहब। गजनफर साहब ने मुझे बताया कि हमारे पड़ोसी मुल्क के भी कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। हम दोनों के दर्द एक जैसे हैं, हम दोनों की मुश्किलें एक जैसी हैं, हमारी खुशियाँ एक जैसी हैं। मुझे लगता है कि एक बार आज की इस पूरी महफिल के लिए एक जोरदार आपकी ताली बजनी चाहिए। सलाम उन पड़ोसियों की मौजूदगी का। हिंदुस्तानी तमाम यहाँ बैठे हैं। मुझे फ़लस्तीन की नज़्म के लिए आपका हुक्म है, मैं वो आखिर में पढ़ दूंगा, लेकिन पाकिस्तान के तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं तो मैं एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ। एक नई नज़्म है और शकील साहब यहाँ बैठे हैं। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ साहब। पाकिस्तान, मुझे सिर्फ एक बात के लिए मैं पाकिस्तान को मोहब्बतों से, तमाम अपनी मोहब्बतें उस पर न्यौछावर कर सकता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में एक शायर पैदा हुआ जिसका नाम था हबीब जालिब। क्या कहने, वाह वाह। पाकिस्तान के साथी हबीब जालिब साहब को समझते होंगे। उनकी एक नज्म है, सरसर को सबा जुल्मत को जिया बंदे को खुदा क्या लिखना। मुझसे जब जब इंटरव्यू में कहा गया, मुझे लगा कि मेरी सारी शायरी, मेरा सब कुछ उनकी एक नज्म पर कुर्बान। मेरा कोई आइडियल है पूरी दुनिया में तो सिर्फ एक शायर जिसका नाम है हबीब जालिब। आप सब सुनिएगा उन्हें यूट्यूब पे। मैं उन्हें खराज अकीदत और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो दोस्ती की एक शुरुआत है उसे याद करते हुए एक नज्म सुनाता हूं। नई सी आज कही गई एक नज्म है, उनके सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। सुनिएगा साहब कि सच बात की पैरोकारी है। बिल्कुल नई नज्म है, सुनिएगा। मुझसे कहा जाता है, इमरान साहब कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं नज्म सुनाता हूं साहब। सुभान अल्लाह। कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। सुनिएगा साहब कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। हर दौर में सच के साथ रहे, शायर की जिम्मेदारी है। वाह वाह। शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ और शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। इस नज़्म को मैं सुबह वीसी साहब के साथ नाश्ता कर रहा था, तो मैं उन लम्हों में भी इस नज़्म को कोशिश कर रहा था कि मैं कह सकूं, कहीं सुनाया नहीं, कहीं गुनगुनाया नहीं। आज मेरा मन हुआ कि मैं आपके सामने कॉपी जचवा लूं ताकि पूरी दुनिया में पढ़ सकूं। पढ़ता हूं साहब कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। हर दौर में सच के साथ रहे, शायर की जिम्मेदारी है। शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना,
क्या डरना, मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ अंगारों से क्या डरना, क्या डरना, मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। बहुत खूब, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। अजहर इनायती साहब का एक शेर है कि अपनी तस्वीर बनाओगे तो होगा एहसास, कितना दुश्वार है खुद को कोई चेहरा देना। अरे वाह वाह। जगतियाल तेलंगाना के कोई साथी हैं जिन्होंने मेरा स्केच बना के मुझे दिया है, बहुत शुक्रिया, मैं कर्जदार हूं आपका। सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने, कैसे अदा करूंगा मुहब्बत का कर्ज मैं, इमरान को इमरान बनाया है आपने, इमरान को इमरान बनाया है आपने। बिहार वालों, हिंदुस्तान वालों, गवाह रहना कि मेरी तबीयत खराब थी, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, लेकिन ना तो मैं डरा, ना तो मैं हारा और ना ही मैंने घुटने टेके। मैं पढ़ता रहा, आपकी सदाओं पर सदाएं देता रहा। ये मेरी कौम के हुक्मरां भी सुने, वो नज्म जिसकी सबकी फरमाइशें हैं, वो मैं पढ़ के विदा लेता हूं आपसे। जी अच्छा, पहले मदरसा सुना दूं या फलस्तीन सुना दूं? एक एक बंद दोनों का सुना। अच्छा, एक भाई साहब सामने से कह रहे हैं चूंकि वसीम रिजवी साहब ने खुराफात करी है इसलिए पहले उसे सुना दीजिए। अच्छा, मैं 2 बंद उसका 2 बंद इसका, मतलब जितनी देर में एक पूरी नज्म पढ़ता उतनी देर में कोशिश करता हूं कि दोनों आपको सुना दूं। वाह वाह वाह। हमारे हाँ, अच्छा, पीछे से एक और आवाज आई है, चूंकि वो बिहार के हैं तो उनकी एक मोहब्बत है कि वे खास करते रहते हैं। पटना दिल्ली में बैठे कुछ नकली लोग शेर की आजादी से डरते रहते हैं, शेर की आजादी से डरते रहते हैं, जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं। अब पूरे मिसरे याद आए तो अब जरा पूरी वाली दाद दे दीजिएगा कि जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं। मैंने सुना है बड़ी मोहब्बत करते हैं आप उनसे, देखता हूं कितनी करते हैं। कि जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं। पटना दिल्ली में बैठे कुछ नकली लोग शेर की आजादी से डरते रहते हैं, शेर की
आजादी क्या कहने से इमरान साहब? वाह, वाह। डरते रहते हैं, शेर की आजादी से डरते रहते हैं। वो नज्म सुनाता हूं जिसके लिए हुक्म हुआ। मदरस अच्छा 4 मिसरे वो भी पढ़ देता हूं। क्या कितनी बेअदबी से उनका नाम पुकारा जाता है। बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे, सुनिएगा। क्या कितनी बेअदबी से उनका नाम पुकारा जाता है, उस पे गजब तो ये है सुबह शाम पुकारा जाता है। कल तक जिस महफिल में उनका नाम सुशासन बाबू था, अब सुन के बताना कि कल तक जिस महफिल में उनका नाम सुशासन बाबू था, आज उसी में उनको पलटू राम पुकारा जाता है। आज उसी में उनको पलटू राम पुकारा जाता है। आज उसी में उनको पलटू राम पुकार। अम्मी बारहा मुझसे कहती हैं कि तुम्हारी ये नज्म मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है कि क्या बात है, वाह वाह। जो कुछ कहा वो सब एक तरफ, ये एक तराजू पर। वाह वाह। शुक्रिया। आपकी भी मोहब्बत मेरे लिए माँ जैसी ही है। आपकी मोहब्बत मुझे हासिल रहे। मैं नदीम भाई, वीसी साहब, गजनफर साहब, हाजी इब्राहिम साहब और शिबली भाई के वालिद साहब जो बिल्कुल मेरे लिए वालिद की तरह हैं, पाकर भाई, नेमतुल्ला साहब, और जिन्हें आज मैंने पहली बार सुना, हॉस्पिटल के फील्ड में इतना बेहतर काम कर रहे हैं, अल्लाह उनकी उम्र लंबी करे, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो। इन तमाम बड़ों की मौजूदगी में मैं आपको बताऊं कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा। मुझे मलाल है कि मैं जामिया का स्टूडेंट क्यों नहीं रहा। आज वीसी साहब मौजूद है तो उनकी मौजूदगी में एक खलिश है जिसे बयान भी कर दूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहा, हिंदी पढ़ता रहा, लेकिन अल्लाह ने मुझ जैसे हिंदी वाले बच्चे से मदरसे पर एक नज्म कहलवाई, और उस नज्म ने मुझे पूरी दुनिया में इतनी गुमनाम सी शोहरत दी कि अल्लाह का करम है कि मैं ट्रेनों में सफर करता था और लोग मुझी को MP3 में मेरी नज्म सुना के कहते थे कि शायरी का शौक है तो कभी इस शायर को सुनना, साला बहुत अच्छा पढ़ता है। तो उन लम्हों में लगता था कि अल्लाह ने कैसी गुमनाम सी शोहरत दी। मैं अभी पिछले दिनों बलिया में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था, मेरे इलाहाबाद में चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर है, उन्होंने किया, तो उन्होंने फिल्मी दुनिया के कई बड़े लोगों को बुलाया, तो वो सारे लोग पहुंचे। आखिर में मैं थोड़ा देर से पहुंचा, तो मेरी आमद पर, मेरी मौजूदगी पे जो आप सबकी मोहब्बतें हैं वो जो जाहिर होती हैं, जब मैं पहुंचा स्टेज पर तो अवाम ने उसी तरह से इस्तकबाल किया। तो कई बड़े फिल्मी दुनिया के और छोटे पर्दे के स्टार बैठे हुए थे। जब मैं उनके पास आके बैठ गया तो उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, आपके लिए अवाम इस तरह से मोहब्बत दिखा रही है, हमने आपको कभी टीवी पे नहीं देखा। तो हमने कहा साहब मैं बिना टीवी वाला स्टार हूं, वाह वाह। मैं लोगों के दिलों में हूं, लोगों के दिमाग में हूं, उनकी धड़कनों में हूं। मैं कभी किसी टीवी चैनल पे नहीं आता हूं। लाइव स्टार, चलिए नया नाम इन्होंने दिया है। मैं वो नज्म सुनाता हूं जिसने मुझे आपके दिलों तक पहुंचाया। वसीम रिजवी साहब का एक बयान दिया नहीं उन्होंने, बल्कि दिलवाया गया, क्योंकि उनके ऊपर CBCID की जांच चल रही है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश के, वो अभी तक बचे हुए हैं, उनसे बयान दिलवाया गया। ये सोच के दिलाया गया कि एक शिया बोलेगा तो सुन्नी जो है उस पर रिएक्ट करेंगे। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। जिन जिन लोगों ने फलस्तीन की फरमाइश की है उनका भी दाद देना बनता है, मैं उनकी भी फरमाइश तक आऊंगा। मैं पढ़ता हूं साहब पहला बंद कि यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुरान पाक की
हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। भाईजान ने बच्चे को भाभी के पास भेज दिया। उन्हें पता है कि चुप कराने का काम उसी डिपार्टमेंट का है, चाहे बच्चे को चुप कराना हो या बच्चे के बाप को, काम उन्हीं का है। तो वो सही जगह पे बच्चा पहुंच गया। अब इंशाल्लाह चुप रहेगा, प्यार से सुनेगा। मेरी माएँ बहनें मुझे सुन रहे हैं, मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए, क्योंकि आपकी दुआ जिसके सर पे मिल जाए उसे मनमोहन सिंह बनने में देर नहीं लगती है। तो आप सबकी भी शिरकत हो, आप जहां भी हैं वहां से दुआ दें। मैं पढ़ता हूं साहब कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। साक्षी महाराज से लेके गिरिराज से लेके वसीम रिजवी तक ये मिसरे कि मिला तुम्हें, मिला हमें, मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जामों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं, किसी सरकारी मदद से नहीं आते। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूं साहब। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो मुश्किल है, क्योंकि हम लड़ रहे थे उस वक्त, हम लड़ रहे थे। उन्हें लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत नहीं की जा सकती, हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम दरख्त गवाह हैं, तालिब भाई उस इलाके से आते हैं जहां एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी हैं फिरंगियों ने, और यह कहा कि इनकी लाशें तब तक मत उतरने देना जब तक अवाम के दिल से इंकलाब का भूत ना उतर जाए। और आज हम ही कटघरे में खड़े हैं। हिटलर ने कहा था एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच ना मान लिया जाए। उन्होंने इस पर अमल कर लिया और हमने अपने ही सच पर चुप्पी ओढ़ ली। अंजाम सामने है। मैं अलग-ऐलान ये मिसरे पढ़ता हूं साहब कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अब तक जिसने हाथ नहीं खोला उससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इस मिसरे पे ईमान में हरारत पैदा हो तो कसम एक एक हाथ हवा में उठा नजर आए कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान कि अल्लाह, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम कि मैं जानता हूं कि मैं मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाऊंगा,
मैं ये भी जानता हूं कि शायद मुझे अदब में जगह ना मिले, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मैं इंशाअल्लाह जीते जी इंकलाब जरूर पैदा कर जाऊंगा। मैं न जाने किस उम्मीद में था, न जाने किन दुआओं के सहारे था, भरोसे था। ये शायद इस नज्म पर जो उलेमा हजरात ने, जो बड़े बुजुर्गों ने, जो मेरी माओ ने मेरे लिए नमाजों में दुआएं करते हुए मेरे सर पे मोहब्बतें दिखाई, उसका करम ये हुआ कि जिस शायर को वो कहते थे कि तुम्हें जगह ही नहीं मिलेगी कहीं, 29 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने उसके दामन में सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड यश भारती डाला। ये सिर्फ और सिर्फ बड़े बुजुर्गों की दुआओं का सदका था, मोहब्बतें थी। मुझे इस नज्म ने इमरान बनाया है, मुझे इस नज्म ने आपकी दुआएं दी हैं, तब शायद मैं यहाँ खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ और दुनिया को अपनी आवाज सुना पा रहा हूँ। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का और दामन दुआओं से भरवाना चाहता हूँ आपसे। उन्हें लगता है कि हथियार मिलता है, वो कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है। मैं एक बंद पढ़ता हूँ साहब, मैं बताता हूँ वहां क्या मिलता है कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। इसी साहब मैं इतना खुश नसीब हूं कि मेरे पास तकरीबन 2 साल पहले उड़ीसा से एक फोन आता है। उधर से एक शख्स इमरान प्रताप गढ़ी बोल रहे हैं। मैंने कहा जी बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं दोनों आंख का नाबीना हूं, मेरी आंखें नहीं हैं, मैं हाफिज कुरान हूं। मुझे आज अल्लाह से थोड़ी सी शिकायत है कि मेरी आंख होती तो मैं आपको देखना चाहता हूं। यह हासिल हुआ है मुझे इस नज्म की वजह से। वाह वाह वाह। दुनिया के तमाम अवार्ड, तमाम माशाअल्लाह, मोहब्बतें सब एक तरफ रखते हुए यह हासिल हुआ है मुझे कि मैं पिछले दिनों जब शिबली साहब की दावत पे आया था मुशायरे में, तो उम्रा करने के लिए गया। मक्के से मदीना जब पहुंचा तो मस्जिद नबवी में एक एक मंजर अपनी आंखों में कैद कर रहा था। जगह ही ऐसी है कि आप एक एक लम्हे को अपनी आंखों में भर लेना चाहते हैं। प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो मैंने सोचा आबे ज़मज़म पी लूं। मैं बता रहा हूं कि मुझे इस नज्म ने क्या दिया है। एक टूटी फूटी आसान सी जुबान में कही गई एक बच्चे के दिल की दर्द की नज्म, हिंदी के बच्चे की नज्म, मीरा, सूर, कबीर और तुलसी को पढ़ने वाले बच्चे की नज्म ने उसे क्या दिया है। मोबाइल में फाइल खोली और मस्जिद नबवी में मेरी ही नज्म मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से प्ले किया और मुझसे कहा बेटा हम बलूचिस्तान से हैं, पाकिस्तान से, सिंध से, हम तुम्हारी नज्म सुनते हैं अपने मदरसों में, हमारी मस्जिदों में तुम्हारे लिए दुआएं होती हैं। ये दिया है मुझे इस नज्म ने। इस नज्म ने मुझे इमरान बनाया है। दुनिया का कोई भी अवार्ड मैं इस मोहब्बत पर न्यौछावर कर सकता हूं। मैं पढ़ता हूं साहब के वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई के फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बस जाते जाते ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने। फिल्मी लोगों को पसंद नहीं करता हूं, लेकिन 3 सलमान, शाहरुख और आमिर को सल्यूट बस एक बात के लिए कि जब हिंदुस्तान का महानायक एक कातिल के साथ सेल्फी ले रहा था तो इन तीनों ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं फलस्तीन के कातिल के साथ सेल्फी लेने नहीं जाऊंगा। सलाम करता हूं, सऊदी अरब की सरजमीन पे खड़ा हूं, जब नजर दौड़ाता हूं चारों तरफ एक अल्लाह और एक रसूल की दुहाई देने वाले तमाम ममालिक की तरफ नजर दौड़ाता हूं तो कभी कभी मायूसी होती है। एक बात से उम्मीद बंधी थी, वो उम्मीद अभी भी कायम है, अल्लाह करे वो उम्मीद और बढ़े। किंग सलमान साहब का एक काम सलाम है, उनको रिसीव करने के लिए रियाद एयरपोर्ट पर खड़े हैं,
दुनिया की सुपर पावर ताकत का सुपर पावर प्रेसिडेंट उतरता है, रिसीव करते हैं। वही लम्हा है जब अजान गूंजती है। कलेजा था, हिम्मत थी, ईमान की हिम्मत थी कि उसे कह देते हैं कि ठहरो, नमाज पढ़ के आएंगे, फिर चलेंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि आप दुनिया की सुपर पावर है, कायनात की सुपर पावर का बुलावा है। बिना अजान के बाद नमाज पूरा किए आगे नहीं बढ़ेंगे। उसे एक बात ने बड़ी उम्मीद बंधाई थी, अल्लाह करे वो उम्मीद मेरी कायम रहे और आगे बढ़े। मैं नज़्म सुनाता हूं साहब, था जिसे वो अपना भाई कहती थी। मैं उस मुल्क की तरफ से एक नज़्म सुनाता हूं आपको। वाह वाह। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक। जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। हमारी आंखों ने ऐसे मंजर भी देखे हैं रमजान के महीने में कि एक पहाड़ी पर कोक और बियर की बोतलें लेकर बैठे हैं लोग। मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए। खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। जहां मौजूद हैं, जैसे बैठे हैं, सिर्फ अगले 120 सेकंड मुझे दीजिएगा। जहां भी खड़े हैं ऐसे ही मैं चाहता हूं कि आपकी खामोशियां शामिल हो मेरे मिसरे में। कि ना ही रोएंगे और
ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामाने तौहीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। जाते जाते बस इतना कह के जा रहा हूँ। शायद 4 साल पहले की बात है, कहीं किसी सफर से मुशारों से लौट, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए। आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, कुछ बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा आपसे, बस एक गुजारिश जो हर मुशारे में करता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। हालात बहुत खराब हैं, मंसूबे बहुत खराब हैं। अपने बच्चों को ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनाओ, IAS बनाओ, IPS बनाओ, सिस्टम का हिस्सा बनो। दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। जुल्म है, ज्यादती है, घुस जाओ सिस्टम में, सिस्टम को बदल करके रख दो। रोने से, तकरीरों से सिर्फ काम नहीं चलेगा। गुजारिश है आपसे, आप सब लोग, अल्लाह ने आपको नवाजा है, आपसे बस इतनी गुजारिश करता हूं। आपके बेटे का पढ़ने में जहन नहीं लगता, अल्लाह ने आपको मालो दौलत दी है, जर दिया है, पैसा, बहुत कुछ तो होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। सीता जब जंगल में थी तो उन्हें सोने का हिरन चाहिए था। वीसी साहब, सीता जब जंगल में थी तो उन्हें सोने का हिरन चाहिए था, लेकिन उन्हीं सीता को जब सोने की लंका में बिठा दिया गया तो उन्हें राम चाहिए थे। पैसा, बहुत कुछ तो होता है, सब कुछ नहीं होता। अगर आपका बेटा नहीं पढ़ रहा है, आपका भाई नहीं पढ़ रहा है, अपने अड़ोस पड़ोस नजर दौड़ाइए, एक आध तेज तर्रार गरीब बच्चा आपको मिलेगा जो पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ने की हिम्मत नहीं है। कर दीजिए 2 साल उस पर इन्वेस्ट, कर दीजिए 2-4 लाख रुपए इन्वेस्ट। उसे कहो कि बेटा तुम पढ़ो, तुम्हारा खर्च हम उठाएंगे, तुम्हें महीने महीने हम खर्च भेजेंगे।